नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के साथ हैं। ये सवाल है मगही को लेकर के, क्योंकि आप मगही के एकमात्र लीडर हैं जो बराबर आप मगही को उठाते रहे हैं। तो हम इस पे सर का प्रतिक्रिया जानने का कोशिश करें कि मगही आखिर पिछड़ा हुआ क्यों है, जबकि सबसे ज्यादा बोला जाने वाली भाषा है। देखिए, अभी हाल में हम एक जगह कहीं भाषण दे रहे थे मगही में ही। तो राय मदन किशोर जी पहले थे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर और उनकी पत्नी फिलॉसफी के प्रोफेसर रही है मगध में। और एक जगह गृह प्रवेश था, वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद बेचारे खड़ा होकर के कही कि आप तो भाई मगही में इतने अच्छा बोल सकते हैं, हमको पता नहीं था। और आप बोल करके मगही को आप इस इलाका में एक तरह से प्राणवायु दे रहे हैं। और उन्होंने ही कहा कि मगही और संस्कृत मिलकर के ही पाली भाषा का निर्माण हुआ है। तो मगही जननी है पाली भाषा का और कई एक भाषाओं का। और ख़ास करके मगध में के अलावा दूसरे में भी, अब जैसे मान लीजिए कि उत्तरी बिहार में भी है, मैथिली को और भोजपुरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य भाषाएं जो है वो 70-80% मगही स्क्रिप्ट है, मगही बात बोलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे कर करके। और कहने का गरज कि हम बिहार के कोना में, उत्तर प्रदेश के कोई कोना में मगही हम बोलेंगे सब लोग समझता है, भले न बोले अलग बात है। इसलिए मगही का विकास होना बड़ी ज़रूरी थी और मगही के लिए एक बहुत अच्छा समय था। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो मगही बोलने वाला समझने वाला है, कि मगही मगध क्षेत्र में बिहार विधानसभा, मगध क्षेत्र का ही चीफ मिनिस्टर 12-14 साल से, और हम लोग भी हैं। अब उसके बाद भी मगही को 8वीं सूची में नहीं जोड़ने के लिए प्रयास करना, एवं रिकमेंड नहीं करना, हम समझते हैं कि बहुत अन्याय मगही के साथ है। और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी होता है, हम मगही में जब बोलते हैं तो इतना अच्छा हमको लगता है और जनता का समर्थन मिलता है कि एक बार बाढ़ में बोल रहे थे हम, रूढ़ी साहब थे, वो भोजपुरी में बोले, तो उसके बाद हम मगही में बोले, तो जितना लोग क्लैपिंग किया, ताली बजाया, तो अपने आप लजा गए। तो मेरा कहने का मतलब, मगही इतना प्रतिष्ठा हम लोग को दे रही है तो उसको प्रतिष्ठा देना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, जीतन मांझी इधर का एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पटना मगध क्षेत्र में आता है जहाँ असेंबली है, और मगही 8वीं सूची के लिए नहीं दर्ज हो, नहीं ये बात हो, उसका अपना व्याकरण है, अपना साहित्य है, उसके एक से एक विद्वान है। तो कोई चीज़ की कमी नहीं है मगही में। कमी सिर्फ हम समझते हैं कि राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन का है। और राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन अगर मिलता है तो मगही से ललित भाषा हम समझते हैं कोई नहीं है। इसलिए मगही आगे बढ़े, मेरे दिल में ये बात है। लेकिन देखिए क्या होता है। सर, आपके स्तर से कोई प्रयास हुआ था मगही बढ़ाने के लिए? हम तो रोज बोल बोल करके बात कर रहे हैं। हम तो कहा विधानसभा में कोई नहीं बोला, हम वहाँ बोले, यही ना प्रयास है। और क्या करेंगे साहब, हमको ऑर्डर है कि हम ऑर्डर करेंगे। पत्राचार वगैरह जो भारत सरकार से मांगा जाता है, वहाँ उनसे राष्ट्रपति को लिखा है हमने। यही पारस बाबू बैठे हुए हैं, इन्होंने ये किया है। उसके बाद उनको हमने लिखा, कई बार लिखा है, वहाँ से जवाब भी आया है। हाँ, इसको हम लिखवा रहे हैं। वो सब काम तो होता ही रहता है। ये सब ये कोई काम में काम नहीं, काम मेन है बिहार से। बिहार की सरकार अगर चाहेगी तो हम समझते हैं कि हर काम हो सकता है। लेकिन हम यही समझ रहे हैं कि बिहार से कोई उचित पहल नहीं